क्या पढ़ने वाले हम लोग? बोला है श्वसन श्वसन क्रिया। तो श्वसन क्रिया कितनी अवस्था में होता है? दो। पहला होता है प्रश्वास और दूसरा उच्छ्वास। श्वसन क्या बोला है? तो श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। कितनी क्रियाओं का है? तो श्वसन क्रिया के लिए कितना? दो क्रिया चाहिए। मतलब एगो क्या होता है, लेंगे या फिर छोड़ेंगे। तो लेंगे तो क्या कहता है? प्रश्वास, और छोड़ेंगे तो उच्छ्वास। तो बोला है कि श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। तो पहला है प्रश्वास और दूसरा है उच्छ्वास। प्रश्वास कहते जब श्वसन क्या करते हैं हम लोग, ग्रहण करते उसे कहते हैं प्रश्वास, और छोड़ते उसे उच्छ्वास। तो श्वसन लेने की क्रिया क्या कहते हैं? प्रश्वास, और छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। तो बोला है पहला क्या है? प्रश्वास। जब हवा नासिक, क्या बोला है? जब हवा नासिक, नासिक मतलब नाक से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त केशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को हम लोग प्रश्वास कहते हैं। प्रश्वास कहते हैं। देखो श्वसन क्रिया में क्या होता है, बोला है भले प्रश्वास की क्रिया में क्या होता है? तो प्रश्वास क्या है? प्रश्वास जब हम लोग क्या कहते हैं, जब हवा नासिक से फेफड़े तक पहुंचती, कहाँ? जब हवा नासिक से कहाँ पहुंचता है? फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार, किसकी दीवार? फेफड़े की दीवार कल बताए थे ना। फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त, कौन कोशिका? रक्त के कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। कहाँ? रक्त कोशिकाओं में जाता है, वहां से क्या होता है? पूरा में जाता है। तो रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रश्वास कहते, क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। अब बोलो इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है? देखो बहुत छोटा, क्या है? श्वसन लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास। और हम लोग सांस छोड़ते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास। तो दूसरा डिफिनेशन क्या है? श्वसन लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। एक के लाइन में इतना का खत्म। अब बोला उच्छ्वास, क्या बोला है? उच्छ्वास जिसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? जिसके अंतर्गत रक्त से क्या होता है? जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया, क्या हो जाएगा? रक्त से आया, मतलब जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है? हमारे शरीर में पूरी कोशिका होता है ना, यहाँ से कोशिका मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगा, रक्त कहाँ ले जाएगा? फेफड़ा में। कहाँ ले जाएगा? तो बोला जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिक से बाहर निकाल जाता है। क्या होता है? नासिक से बाहर, मतलब नाक से क्या बाहर निकलता है। जब हम लोग क्या होता है, पूरी कोशिका क्या होता है? पूरी कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से क्या सीरा क्या लेगा? धो के लाएगा, आ किसको देगा? फेफड़ा का। फेफड़ा क्या करता है? इसको बाहर निकाल, क्या करेगा? बाहर। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उच्छ्वास। तो जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया, किसे आएगा? जिसके अंतर्गत रक्त से, कहाँ से? रक्त से आया, फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ क्या है? नसिका से बाहर निकाल दिया जाता है। इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा श्वसन छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। हम लोग सांस छोड़ते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वास। तो सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास, और सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास। ऐसे खींचे तो क्या हो जाएगा? लिए तो क्या करेगा? प्रश्वास। आज छोड़ते तो उच्छ्वास। देखो अगला है श्वासोच्छ्वास। क्या है? श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग। तो बोला है देखो VVI है, इसे जो आता है ना एग्जाम में, क्या है? बोला है श्वासोच्छ्वास। तो ब्रीदिंग क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग। तो श्वसन की दो अवस्था है, प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर क्या बनता है? श्वासोच्छ्वास। तो बहुत श्वसन की दो अवस्था कौन कौन? प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। देखो हम लोग टॉपिक क्या है? फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। अब क्या होगा? फेफड़े में श्वसन गैसों का क्या हो जाएगा? आदान प्रदान होता है ना। तो ये बोला है प्रश्वास के द्वारा वायुमंडलीय हवा नासिक तथा श्वास नली से होती हुई फेफड़े में वायु कोशिकाओं में पहुंच जाती है। जो हम लोग सांस लेते हैं ना, किसको द्वारा जाता है? नासिका होते श्वास नली से जाएगा ना, और कहाँ पहुंच जाता है? फेफड़े के वायु कोश दिखाया था छोटा छोटा, वहाँ पहुंच जाता है। वहाँ से क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ढो के ले जाता है पूरे कोशिकाओं तक। तो ये बोल रहा है प्रश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? प्रश्वास के द्वारा वायुमंडलीय हवा, क्या है? वायुमंडलीय हवा नासिक तथा श्वास नली से होती हुई फेफड़े की वायु कोशिकाओं में पहुंच जाती है। वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है। क्या होता है? वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का क्या है? रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है। शरीर के विभिन्न भागों से
ऑक्सीजनकृत क्या है क्या है अनऑक्सीकृत रक्त को पहले हृदय में पहुंचाता है, जहां इसे फेफड़े में भेज दिया जाता है। और ऐसे रक्त को शरीर के क्या है क्षीरीय रक्त भी कहते हैं। लोग क्या बोला है, तो वायु कोशिका में चारों ओर क्या होता है, रक्त होते, क्या होते हैं, रक्त होते हैं। जो कोशिकाओं का घना जाल क्या होता है, रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है। शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत क्या होता है, अनऑक्सीकृत मतलब बिना ऑक्सीजन वाला अनऑक्सीकृत रक्त को पहले हृदय में कहा, हृदय में पहुंचाता है, और जहां इसे फेफड़े में कहा, फेफड़े में भेज दिया जाता है। ऐसे रक्त को क्षीरीय क्या कहते हैं, क्षीरीय रक्त कहते हैं। क्षीरीय रक्त इसलिए कहते हैं कि उसमें शीरा रहता है, क्या रहता है, शीरा पहुंचाता है ना। तो कहाँ हृदय में पहुंचाता है। हृदय किसको देता है, फेफड़ा के क्या करता है, फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद फिर क्या होगा, फिर क्या धमनी द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाए। मतलब जो खराब रक्त रहेगा ना उसको क्या करेगा, फेफड़ा फिल्टर कर, फिल्टर समझता है ना, साफ करके क्या देगा, पूरे शरीर को पहुंचा देगा। अब पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, धमनी। क्या कौन पहुंचाता है, धमनी।